नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं आप लोगों की रिश्ता इस हफ्ते कैसे जाने वाला है, यानी 10 से लेके 16 तारीख तक की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, हम देखेंगे। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, और ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ईगो में आजकल है। ईगोइस्टिक हो सकता है, बंदा पहले से ही बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अगर नहीं है तो आजकल बहुत ज़्यादा ईगो में रह रहा है। उनको आजकल ईगो का प्रॉब्लम चल रहा है उनको। अभी हम देखेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आपके पर्सन की तरफ से क्यों आया है। द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। इनका ईगो ये आजकल थोड़ा बढ़ गया है। इसकी वजह है बंदा या बंदी जो भी है, एक तो आपकी ब्यूटी से, बहुत ब्यूटी या हैंडसम आप जो भी हो, आपकी जो अट्रैक्शन है ये उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पागल कर रहा है। साथ ही साथ उनको ये लग रहा है कि आप इतना खुश कैसे रह सकते हो। जहाँ लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम ये सब कुछ चल रहा है रिश्ते में, वहीं पर आप इतना खुश कैसे रह सकते हो। ये चाहते हैं आपकी तरफ अपना प्यार का संदेश लेके आना, प्यार के बारे में बात करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जब भी हम बात करेंगे बात लड़ाई झगड़ा तक पहुंच जाएगा और ये रिश्ता परेशानी तक पहुंच जाएगा। इसीलिए बंदा बहुत ज़्यादा ईगो में इसलिए है क्योंकि पहले झगड़ा हुआ था, परेशानी हुई थी रिश्ते में, या फिर अभी उनको ये लग रहा है कि उतने परेशानी के बाद भी आप खुश कैसे रह सकते हो, खुश रहने की वजह क्या है, ये जानना भी चाहते हैं, अपना प्यार भी आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ईगो की वजह से बंदा खुद को रोक के रखा है। ये जा नहीं पा रहा है आपके पास, और इनका ईगो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये अगर ये चाहते भी हैं तो भी नहीं जा पा रहे हैं आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है झगड़े की शुरुआत कभी इसने किया था, इन्होंने किया था, इसकी वजह से ये खुद को रोक रहा है। ये दिखा तो रहा है आपको कि ये खुश है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मन ही मन चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, आपसे बातें करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, जो भी प्रॉब्लम है उससे बैठ के उसका हाल निकाले, लेकिन ईगो इनको रोक रहा है। और आपकी खुशी देख के बंदा परेशान हुए जा रहा है कि आप इतना खुश कैसे रह सकते हो। जहाँ दोनों को ही परेशानी है वहाँ आप इतना खुश कैसे हो। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न
यानी मकर राशि आपकी खुद की 6 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर हो, जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके थे या फिर करने के बारे में सोच रहे हो करंटली, क्योंकि कुछ इमोशनल बैगेज है, कुछ परेशानी है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो बात आप समझाना चाहते हो सकता है आपके पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे 6 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप पहले ही मूव ऑन किए थे। बॉटम ऑफ द डेक में टावर के कार्ड, कुछ वक्त पहले आपने मूव ऑन किया होगा रिश्ते से, कुछ परेशानी की वजह से, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी, फिर से आप रिश्ते में आने के बारे में सोच रहे हो। अब आप रिश्ते में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने रिश्ते में मूव ऑन कर लिया है या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये आपका सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है, इसलिए आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो, उनसे बार बार ये कह रहे हो कि आपको वो रिश्ता मिल जाए जिस रिश्ते में रिश्ता जुड़ने की भी उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं से आप में एक उम्मीद आया है, अचानक से कुछ वजह हुई होगी जिसकी वजह से आप में वो उम्मीद आया है और आप दोबारा से उस रिश्ते को शुरू करने के लिए यूनिवर्स से आप प्रेयर कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो रिश्ता दोबारा से शुरू हो, लेकिन आप अपना एक एनर्जी को भी क्लियर करना चाहते हो। पास्ट में हो सकता है आपने बहुत टॉकेटिव थे या फिर बहुत दूसरों की बातें सुनते थे, दूसरों की वजह से अपनी परेशानी को बढ़ाते थे, लेकिन इन दिनों आप उस एनर्जी में नहीं हो। आपने अपनी एनर्जी को हाई कर लिया है। सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इस एनर्जी में आप हो। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ें, बेकार की परेशानी अभी आप पालते नहीं हो। साथ ही साथ जिस रिश्ते से आपने मूव ऑन किया था, जिसकी भी एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड, हो सकता है आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था कुछ गलत फहमी की वजह से, इमोशनल बैगेज के साथ। इमोशन आपका पूरा नहीं हो रहा था, तो अभी आप उसी रिश्ते में वापस आने के लिए मुझे लगता है यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, और इन दिनों आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। द हारोफेंट, आपके पर्सन अभी स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं। अभी ये भगवान के भरोसे, घर की बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके भरोसे हर काम करना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं। इन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। एक तो इनका ईगो है, दूसरा इनकी एक परेशानी है कि बात करना जब ये शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते ही लड़ाई झगड़े में पहुंच जाते हैं, इसलिए अपनी जो भी नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी की वजह से तो ये खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए ये बंदा अपनी पूरी नेगेटिविटी को अपनी ईगो में बदल के रखा है। ऊपर से इनको ईगो बहुत है, ये चाहते हुए भी रिश्ते में पहल नहीं कर पा रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि ये बंदा, मतलब आप इतना खुश कैसे रह सकते हो, इतना स्मार्ट, सुंदर, प्रेजेंटेबल,
अपने केयर करना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर के साथ आप कैसे रह सकते हो। अभी ये बंदा चाहते हैं कि अगर इनसे कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम भगवान के ऊपर छोड़ दे, वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ये सोच के ये बैठे हैं। देख लेते हैं हेरोफेंट के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, लवर्स। ये रिश्ता रुक गया था, पूरी तरीके से स्टक हो गया था, जिसका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है। हैंगमैन, ये रुका हुआ रिश्ते जो है, जो रिश्ता रुक गया था, ये भगवान से प्रेयर करके उस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इस रिश्ते में बहुत सारा फिजिकल अट्रैक्शन है, लस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपने एनर्जी को हाइड कर रहा है, अपनी इमोशन को हाइड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं वो सब कुछ, लेकिन ये जो चाहते हैं वो दिखाना नहीं चाहते हैं। बंदा बहुत शातिर दिमाग का बंदा या बंदी है, बहुत गहराई से सोचने वाला बंदा या बंदी है। हमेशा इस तरीके के बंदे जो हैं ये चुपचाप रह के अपना सारा काम निकालवाना चाहते हैं। ज़रूरत उनके भी होते हैं, लेकिन सामने वालों को कभी ये नहीं समझने देगा कि ज़रूरत उनके भी है। लेकिन ये एक बात भूल जाते हैं कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको झेल चुका है, जिन्होंने आपके साथ रिश्ते निभाए हैं, वो आपके रग रग से वाकिफ होते हैं। उनको पता चल जाता है आपको देख के असल में आप चाहते क्या हो। आप कितना भी छुपाओ, कितना भी कोशिश करो। और कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बोल नहीं पाते हैं, ये गूंगे हैं, ऐसा नहीं। ये शांति बनाए रखने के लिए कुछ लोग चुप रहते हैं और सामने वालों को बोलने देते हैं, एटीट्यूड दिखाने देते हैं कि चलो आप दिखाओ। उनको सब कुछ पता है। कुछ लोग इतने अच्छे दिल के होते हैं, इतने अच्छे स्वभाव के होते हैं कि सामने वाला जो एटीट्यूड दिखा रहा है वो समझ रहा है, फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, चलो करने दो, उसको जो करना है करने दो, मुझे पता है ये कितनी दूर तक दौड़ सकता है। लेकिन वो समझ रहा है कि अरे यार, मैं तो ये हूँ, मैं शेर हूँ, मैं सवा शेर हूँ, जो करना है भाई वो करे, चाहिए मुझे भी। जैसे देखिएगा, कुछ लोग, अगर आप कहीं दावत खाने गए तो कुछ लोग दूसरों को के लिए बुलाते, ए भाई इधर आओ, उनको एक पूरी दे दो। फिर जब उनको देना हो गया तो बोलते मुझे भी एक दे दो। मतलब वो अपने लिए नहीं, उनके लिए बुला रहे हैं, लेकिन असल में ज़रूरत उनका भी है, लेकिन दिखाते नहीं है। दिखाते क्या, उनके लिए मैंने बुला के दिया, तुमको मिल गया ना भाई पूरी, मैंने बुला दिया, उसके बाद क्या किया, तुमने भी तो लिया। इस टाइप के बंदा या बंदी है ये। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के 2 3 4 कार्ड आ गए हैं, इसमें 12 के 12 राशि आते हैं। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉन, आपकी खुद की क्या चाहत है, आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। करंटली तो आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आपके बंदे भी चाहते हैं, लेकिन तरीके अलग हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप फिनेंस से रिलेटेड कोई स्टेबिलिटी चाहते हो, साथ ही साथ एक स्टेबल ऑफर, रिश्ता आपके लाइफ में आए। आप ऐसा चाहते हो कि जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में आए, जो भी ऑफर आए, वो स्टेबिलिटी के साथ आए। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशन की स्टेबिलिटी, हर तरीके की स्टेबिलिटी आप चाहते हो। आप अभी कोई ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। आप पुराने रिश्ते में ही जाना चाहते हो, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ये आप चाहते हो। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। द फूल के कार्ड, आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो कि जो होगा देखा जाएगा। आप इंतज़ार कर रहे हो, आपकी पर्सन की तरफ से कोई
क्लू, कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। आप पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, करना चाहते हो कि आपको पैसा भी मिल जाए, प्यार भी मिल जाए। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। देन व्हाट नेक्स्ट? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने स्टेबिलिटी को भी चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि हमें रिश्ता चाहिए तो अपना स्टेबिलिटी, अपना अस्तित्व ही खो दे। आपको अपनी अस्तित्व ही चाहिए। आपको अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, ये सेल्फ हीलिंग, हर तरीके से आप अपने स्टेबिलिटी को चाहते हो। साथ ही साथ रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो कि स्टेबिलिटी के साथ ये रिश्ता आए। और आपको पैसे भी चाहिए, जैसे कि सेल्फ डिपेंडेंसी, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, रिश्ता भी पूरी तरीके से स्टेबल मिले। अगर ये रिश्ता पहले पूरी तरीके से स्टेबल नहीं था तो अभी आप इस रिश्ते को स्टेबल तरीके से पाना चाहते हो। एक स्टेबल रिश्ता आप पाना चाहते हो जिसमें हर तरीके की स्टेबिलिटी होगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, ताकि मेंटल इशू ना हो, इमोशनल इशू ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। देर से ही सही, लेकिन मतलब स्लोली सही, श्योर हो चीज़ें। जैसे कि अभी आए अभी चल दिए, इस तरीके का कुछ नहीं चाहते हो। अनस्टेबल कुछ नहीं चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। स्लोली आए, लेकिन आए स्टेबिलिटी के साथ आए, ऐसा आप चाहते हो। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। दस से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप लोग जिनका ये एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों की, आप लोग पिछली बातों को भुला नहीं पा रहे हो, या फिर पिछली बातों से अभी भी खुद को जकड़ के रखे हुए हो, तभी 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे। स्टार के कार्ड, द मैजिशियन। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इस रिश्ते का आउटकम देखो कितना अलग है, मैं कहूँगी। स्टार के कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, द मैजिशियन के कार्ड, 5 ऑफ कप्स के कार्ड। इस रिश्ते की आउटकम यही है कि आप जो चाहो आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको एक काम करनी पड़ेगी, आप दोनों को, या फिर आप जो ये रीडिंग देख रहे हो या कोई क्रॉस वॉचर हो, आपको फर्स्ट जो काम है, प्रथम जो काम है, आप खुद को हील किया करें। जिसने भी जो भी गलती किया है उस गलती से सीख ले कि दोबारा से उस तरीके का गलती ना हो आपसे। इसीलिए आप लोग हीलिंग करोगे, खुद को हील करोगे। साथ ही साथ कोई एक है जिनको लगेगा कि मैंने जो किया, मैंने जो चाहा, मुझे वो मिला है। कोई एक है, कोई एक बंदा या बंदी है आप दोनों में से जो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। वो मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी बंदे या बंदी को अपनी तरफ करने के लिए। जो जो पैतरे होते हैं, जो जो पैतरे अपनाने होते हैं, ये जानते हैं। साथ ही साथ अपनी तेवर में रह के
पुरानी चीज़ों को ना भूल के रिश्ते में अपना जो रुतबा है उसे दिखाना। कोई एक करेगा ऐसा। जो भी बंदा मैनिपुलेटर है वो इस चीज़ को अपनी तरीके से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, माई वे इज द हाईवे। फिर देखो द मैजिशियन के कार्ड, मैनिपुलेटर, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर, मैनिपुलेट करेगा कोई भी बात, पुरानी बातों को उठा के अलग तरीके से पेश करेगा आपके सामने। कभी कभी आपको वही चीज़ याद दिलाएंगे जिस वजह से गलती हुआ था, जिस कारण से रिश्ते में परेशानी आई थी। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको पुरानी बातों से दिल दुखा रहा है, आपको तब क्या करना चाहिए, आपको खुद को हील करना चाहिए। खुद को हील किया करें आप कैप्रिकॉर्न, आप खुद को हील करें, अपनी चक्रास को बैलेंस करें, अपनी गलती को सुधारें। ज़्यादातर चुप रहना चाहिए आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, कम बोला करें। अपनी एनर्जी को स्टोर करें, अपनी हिम्मत, अपनी चुप्पी को अपनी हिम्मत बनाएं। जो बीत गया उसे मत देखें, जो आपके सामने है, जो आपके, अगर आप नज़र घुमाते हो तो आपको हर चीज़ में सही चीज़ दिखाई देगा। जो आपके सामने है, हो सकता है वो आपको गलत लग रहा है, लेकिन अगर आप अपनी नज़र को घुमाते हो तो आपको सही चीज़ भी दिखाई देगी। तो आपको अपनी नज़रिए को बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से सोचिए मत। अपना ख्याल रखिए, खुद पर ध्यान दीजिए, और जितनी सब कुछ सिंपल तरीके से आप सोच रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वो, जैसे कि आप रिस्क लेने के लिए राज़ी हो, रिस्क ले सकते हो, लेकिन तरीका थोड़ा आपको भी अपनाना पड़ेगा, पैतरे थोड़े आपको भी जानने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप जिस तरीके की लोगों से रहते हो, लोगों के साथ रहते हो, आपको भी उस तरीके का बनना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी को गाली दे दिया, कोई आपको गाली दे रहा है, किसी ने आपको मार रहा है तो आपको मारना है, नहीं। आपको भी, क्योंकि ये जो बंदा है ये मैनिपुलेटर है, बंदा या बंदी आप हो या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो किसी एक को मैनिपुलेट किया जा रहा है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़्यादातर बात चुप रहना, चुप रह के उसको इग्नोर करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, अकेले रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। ज़्यादा पानी पीना है, चैंटिंग करना है, अपने लिए अच्छी चीज़ों को सोचना है, भगवान पर भरोसा रखना है और अपने कर्मों पर। और जो गलती अगर आपने किया था पहले तो उसे दोबारा नहीं करना। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। देखो मैंने अभी कहा ना, भगवान पर भरोसा रखना है। हेरोफेंट के कार्ड दो बार आए हैं। एक बार आपके पर्सन की तरफ से, एक बार गाइडेंस में आपके लिए आए हैं। हर्मिट, टेन ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को याद करके परेशान होना शुरू कर दोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी मिलेगी। जिस चीज़ से हम डरते हैं हमें उसी चीज़ को बार बार देखना पड़ता है, इसीलिए उसको भूल जाइए। जो हो गया सो हो गया। चुप रहने की आदत डालिए। जितना आप बोलोगे उतना बात बढ़ेगा। इससे अच्छा है चुप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करें,
जो रुक गया था, जिसके लिए आप दुखी हो, अगर आप उस चीज़ को दोबारा से शुरू करना चाहते हो तो आपको खुद की हीलिंग भी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ चुप भी रहना पड़ेगा और भगवान के सामने प्रेयर करनी पड़ेगी, यूनिवर्स से प्रेयर प्रेयर करनी पड़ेगी, गॉड से, अल्लाह से, जिससे जिनको आप मानते हो उनसे प्रेयर किया करें। और अगर खुद को कुछ समझ में ना आए तो बड़ों से सलाह लिया करें। आपने खुद से बहुत कुछ सोचा, समझा, झेला, अभी आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। नंबर 1 जो है वो हमारे परमपिता है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। दूसरी जो ज़मीन पर है, आपके माता-पिता, घर के बड़े-बुजुर्ग, उनसे पूछ लिया करें और अपना जो मानसिक स्थिति है उसे स्टेबल करें और सोच समझ के आगे बढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।